आज मैं कबीर ग्रंथावली अंतर्गत एक दोहा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। यह अमूल्य वचन है महान संत कबीरदास की। अब प्रश्न उठता है, आखिर सतगुरु की महिमा को अनंत क्यों कहा गया? इसका उत्तर समझने के लिए हमें केवल शब्दों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे अनुभव को समझना होगा। कबीरदास का जीवन स्वयं इस दोहे का जीवंत प्रमाण है। वह किसी राजघराने में नहीं जन्मे, नहीं उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन किया था। वह एक साधारण चुल्हा परिवार में पले बड़े, लेकिन उनके भीतर एक गहरी जिज्ञासा थी, मैं कौन हूँ, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न ही उन्हें उनके गुरु रामानंद तक ले गया। सतगुरु कोई सामान्य शिक्षक नहीं होता। एक शिक्षक हमें जानकारी देते हैं, लेकिन सतगुरु हमें स्वयं से परिचित कराते हैं। जिस प्रकार सूर्य बिना किसी शोर के अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार सतगुरु हमारे भीतर के अज्ञान को समाप्त कर देते हैं। और यही कारण है कि कबीर कहते हैं सतगुरु की महिमा अनंत है। यह अनंत क्यों है? क्योंकि सतगुरु का कार्य सीमित नहीं है। वह केवल एक विषय नहीं सिखाते, वह जीवन का मूल सत्य प्रकट कराते हैं। उसकी कृपा का कोई माप नहीं हो सकता। अनंत किया उपकार। संसार में बहुत कुछ देता है, नाम, पहचान, संबंध, धन, लेकिन ये सब अस्थायी। सतगुरु का उपकार इससे कहीं बड़ा है। वह हमें हमारी सच्ची पहचान से परिचित कराते हैं, जो न शरीर है, न मन, न नाम। यहाँ कबीर हमें एक गहरी बात समझाते हैं। हम जो स्वयं को समझते हैं वो वास्तव में हमारी असली पहचान नहीं है। सतगुरु उस भ्रम को तोड़ते हैं। अब लोचन अनंत उघाड़िया, या लोचन का अर्थ केवल आंखें नहीं है, यह आंतरिक दृष्टि है, वह चेतना जिससे हम सत्य को देख पाते हैं। हम सबके पास आंखें हैं, लेकिन क्या हम सच में देख पाते हैं? हम संसार को देखते हैं लेकिन सत्य को नहीं। सतगुरु वही है जो हमें देखने की नई दृष्टि देते हैं। वो हमारे भीतर ऐसी समझ विकसित करते हैं कि हम सही और गलत, सत्य और असत्य के बीच अंतर कर सके। कबीर के जीवन में भी यही परिवर्तन आया। गुरु की कृपा से उनकी चेतना जागृत हुई। उन्होंने बाहरी आडंबरों जैसे जाति, धर्म का दिखावा, कर्मकांड, इन सब का विरोध किया। क्यों? क्योंकि अब वे सत्य को देख पा रहे थे। फिर कबीरदास से कहते हैं अनंत दिखावण हार। सतगुरु हमें केवल सीमित ज्ञान नहीं देते, बल्कि वो हमें अनंत का अनुभव कराते हैं। ये अनंत क्या है? यह वही सत्य है जो हर जगह है, हर समय है और जो कभी समाप्त नहीं होता। सतगुरु हमें उस सत्य का साक्षात्कार कराते हैं, न केवल समझ के स्तर पर बल्कि अनुभव के स्तर पर। कबीरदास की वाणी में जो गहराई है वो केवल पढ़ने से नहीं आई, वो उनके अनुभव का परिणाम है, और वह अनुभव उन्हें उनके सद्गुरु से प्राप्त हुआ। इस दोहे का सार यही है। सद्गुरु केवल मार्ग दिखाने वाला नहीं, वो हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाने वाले हैं। और जब एक बार ये चेतना जागृत हो जाती है, एक बार जाग जाती है, तो जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। अंत में कबीर हमें एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात सिखाते हैं। यदि जीवन में सच्चे सतगुरु की प्राप्ति हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त हो गया है। धन्यवाद।